मिडल ईस्ट की आग अब हिंदुस्तान के शांत कहे जाने वाले इलाकों तक पहुंच चुकी है। 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई की एक इजरायली हमले में जान चली गई, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुस्लिम समुदायों में उबाल है। विशेष रूप से शिया समुदाय इस घटना को लेकर बेहद आक्रोशित है। इस गुस्से की तपिश अब जम्मू कश्मीर के बारामूला में साफ देखी जा रही है, जहां हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले का हंजीवारा इलाका नारों की गूंज से दहल उठा। शिया समुदाय के लोगों ने अयतुल्ला खामनेई के समर्थन में एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों के हाथों में खामनेई की तस्वीरें और अमेरिका इजराइल की विरोधी तख्तियां थीं। इस मार्च में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि बच्चे, युवा, बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल को इस हमले का जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई प्रदर्शनकारी अपने नेता की तस्वीर देख भावुक नजर आए और इसे मानवता के खिलाफ एक बड़ा अपराध बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमला केवल ईरान पर नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया की संप्रभुता पर हमला है। खामनेई हमारे केवल एक नेता नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक थे। इजराइल की एक कायराना हरकत दुनिया में शांति को खत्म करने वाली है। अमेरिका का समर्थन इस आग में घी डालने का काम कर रहा है। देखिए, जुलूस तो आज पहला दिन नहीं है, ये तकरीबन एक हफ्ते से जारी है। पिछले शंबे से यानी शनिचर इतवार से शुरू हुआ है और आज इसका 7वां दिन है। और ये उस दर्द और उस रंज और उन जख्मों का जुलूस है जिसको तागूत और दुश्मनाने इस्लाम ने आलम इस्लाम, मिल्लत इस्लाम, उम्मत इस्लाम के दिल नहीं पूरे बदन पे डाल दिया है। पूरे बदन इस्लाम को जो है मजरूह किया है, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो नेतन्याहू हो, चाहे उसके चेले चमाड़े जितने भी अतराफ इस्लामी ममालिक में बादशाहों की सूरत में हों। ये सब ने मिल करके आलम इस्लाम के ऊपर एक ऐसा धब्बा देने की कोशिश की थी, लेकिन क्या ये इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये हम दर्द दिल बयान करने आए हैं, आलम इस्लाम तक ये आवाज़ पहुंचने आए हैं, न सिर्फ आलम इस्लाम तक बल्कि पूरी दुनिया तक ये सदा पहुंचाने आ रहे हैं कि जो दुश्मन इस्लाम और मुसलमानों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये अजली सदा है और ताबद ये सदा रहेगी। यही मकसद हमारे जुलूस का है। यही आज पहला नहीं 7 दिन से आए हैं, शायद आगे भी बढ़ता जाए और पूरी दुनिया में है, सिर्फ कश्मीर या हंजीरा में नहीं, पूरी दुनिया में। आप अगर देखें आलम इस्लाम का इतना अजीम रहनुमा जिसने पूरी उम्र सिर्फ उम्मत इस्लाम को वहदत की दावत दी, जिसने पूरी उम्मत को जो है एक जगह जमा होकर दुश्मनों के खिलाफ एकमुश्त खड़ा होने की सदा दी है, जिसने अपने दादा, अपने परदादा, पूरी नस्ल की नस्ल इस्लाम की यकजहती के लिए फिदा की है। इनका दादा, शायद कोई पूछे, कोई सवाल करे दादा परदादा कौन है? अली मुर्तजा इनका दादा परदादा में से है। इमाम हसन मुस्तफा इनके दादा परदादों में से। उसी नस्ल से ही इन्होंने अपने पुरखों की यादों को भूलने नहीं दिया। जैसे वो दुश्मनों के मुकाबले में खड़े हुए थे, उस मिशन को इन्होंने आबियारी करते हुए परचम अपने हाथ में लिए। दुनिया के जितने भी बड़े अबरकुदरत हों, सुपर पावर हों, जो भी हो, उनसे टकराए और टकरा के उनको जो है, जैसे इमाम हुसैन बज़ाहिर शहीद हुए लेकिन अभी तक उन्हीं की आवाज जिंदा है। और यजीद चाहे जहां पे भी हो, उसकी नफरत ही नफरत है, उसकी लानत ही लानत है। वैसे ही उन्होंने भी अपना सबक दिखाया कि मैं हुसैन और हुसैनियत का मानने वाला हूँ। बता दें कि प्रदर्शन की संवेदनशीलता को देखते हुए बारामूला और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी गई ताकि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे। हालांकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस हमले की कड़ी निंदा नहीं करता। जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन बताते हैं कि वैश्विक राजनीति का असर स्थानीय स्तर पर कितना गहरा होता है। खामनेई की जान जाने के बाद ऐसी शून्यता पैदा कर दी है जिसका असर आने वाले समय में ईरान इजराइल के संबंधों के साथ साथ दुनिया भर के शिया सुन्नी समीकरणों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल हंजीवारा से उठी ये आवाज़ पूरी घाटी में गूंज रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।